आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक कम उम्र जंगजू पर मबनी है जिसे सोल्जर बॉय कहा जाता है। चौकन्ने होकर देखें और अपना ध्यान रखें। फिल्म रशिया से स्टार्ट होती है जहाँ एक फैमिली के 3 मेंबर्स दरिया के किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं। सबसे छोटा बेटा सर्गे अपने बड़े भाई और माँ से कहता है कि देखो मैं दरख्त पर चढ़ गया हूँ। तब अचानक एक जर्मन फाइटर जेट वहाँ से गुजरता है। उसकी माँ कहती है कि झाड़ियों में छुप जाओ, लेकिन वो 6 साला बच्चा कहता है कि वो नहीं डरता। फिर वो गुलेल से जेट को निशाना लगाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसकी फैमिली गायब हो चुकी होती है। सर्गे एक ख्वाब से डर कर जाग जाता है और अपनी माँ को आवाज़ लगाता है। फिर कोई दरवाज़ा नॉक करता है। ख्याल करता है कि ये उसकी मदर होगी। वो दरवाजे की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी पड़ोसी खातून परेशानी की हालत में अंदर आती है। वो इसे जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा करती है और उसे बताती है कि उसके भाई और माँ दोनों को मार दिया गया है। वो छोटा बच्चा ये मानने को तैयार नहीं होता और यहीं घर पर उन दोनों का इंतजार करने को कहता है। वो खातून उसको कहती है कि जर्मन्स ने हम पर हमला कर दिया है, इसलिए उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर उसी लम्हे कुछ जर्मन सोल्जर्स उनके घर तक पहुँच जाते हैं। सर्गे को वो खातून विंडो से बाहर निकाल देती है, लेकिन सोल्जर उस खातून को गोली मार देते हैं जब वो बाहर निकलने लगती है। अब वो 6 साला बच्चा बगैर अपने भाई और माँ के अपनी मदद आप के तहत निकल पड़ता है। जैसे ही सर्गे घर से भागता है वो देखता है कि उसके सारे नेबर्स उसके पीछे जल रहे होते हैं। वो खौफ के मारे अपनी माँ को आवाज़ लगाता है और भागता है। कुछ देर भागने के बाद वो जंगल के बीच में थक जाता है। वो बच्चा अपनी माँ को आवाज़ें देता है कि वो आए और उसे ले जाए क्योंकि वो खो गया था। वो एक दरिया से पानी पीता है, तब वहाँ कुछ दुश्मन सोल्जर्स पहुँच जाते हैं। सर्गे को ये मालूम पड़ जाता है कि वो इसके लिए खतरनाक है, तो वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। वो सांप देखकर चौंक जाता है, लेकिन एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकालता और भाग निकलता है। सर्गे सांप से ज़्यादा सोल्जर से खौफज़दा होता है। सोल्जर्स दरिया पर खाना खाकर चले जाते हैं। उसके बाद सर्गे उनका बचा हुआ खाना रात के लिए उठा लेता है। पूरा दिन गुजर जाने के बाद सर्गे थक जाता है। उसने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया और लगातार बगैर किसी मंजिल के चलता जा रहा है। वो गिर जाता है जब उसे ठोकर लगती है, लेकिन फिर से चलने लगता है। रास्ते में जंगली बेरीज देखता है और इन्हें खाने लगता है, मगर तभी उसके पीछे एक धमाका होता है जो इसे पैनिक कर देता है। वो छोटा लड़का परेशान हो जाता है और महसूस करता है कि शायद इसके पीछे कोई है, लेकिन वो इस सिचुएशन में बहादुरी का मुजाहिरा करता है और दिखाता है कि उसके पास गन है और वो किसी से नहीं डरता। कुछ आगे बढ़कर वो बुरी तरह बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो 2 सोल्जर उसके पास होते हैं। इस सीन में रशियन आर्मी के कमांडर कुज़नेत्सव अपने सोल्जर्स के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। वो एक बच्चे के साथ आते हैं जो जख्मी होता है। जब सोल्जर बताते हैं कि वो बाहर थे तो वो बच्चा उठ जाता है और अपने बारे में बताने लगता है। सोल्जर हंसने लगते हैं जब बच्चा कमांडर के साथ हाथ मिलाता है, कहता है कि आप भी अपना तारुफ करवाएं। सोल्जर्स इस बच्चे के साथ अच्छा महसूस कर रहे होते हैं और इसके नज़दीक सर्कल बना लेते हैं। वो उसे पानी और खाना देते हैं, यहाँ तक कि कमांडर भी इस बच्चे का ख्याल रखते हैं। एक नर्स जिसका नाम कटाया है सर्गे के जख्मों पर मरहम लगाती है और उसकी पर्सनैलिटी से भी मुतासिर होती है। सर्गे उससे कहता है कि वो उसके जख्मों पर एक टैंक की तस्वीर बनाए क्योंकि वो भी एक सोल्जर बनेगा जब वो बड़ा होगा। यहाँ तक कि एक जख्मी सोल्जर भी उस बच्चे से बात करता है और अच्छा महसूस करता है। सर्गे को कमांडर की गन अच्छी लगती है और वो इससे खेलना शुरू कर देता है। कमांडर उस बच्चे के सब सवालात के जवाब देता है और एजाज के तौर पर गोलियां निकालकर अपनी गन देता है। सर्गे उसे वो अपना टैंक दिखाता है जिसकी तस्वीर उसने अपने जिस्म पर बनवाई थी और बताता है कि मैं भी एक सोल्जर बनूंगा। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगता है। वो नर्स कमांडर को कहती है कि इस बच्चे को बटालियन के साथ रहने दें, लेकिन वो नहीं मानता। उसे कहता है कि ये सेफ नहीं है। वो सर्गे को यतीम खाने भेजना चाहता है। सोल्जर अपना फारिग वक्त सर्गे के साथ गुजारते हैं। सर्गे सारे दिन में बहुत कुछ देखता है। वो उन्हें उनकी फैमिलीज की तरफ से आया हुआ खाना लेकर देता है और वो उनकी दूरबीन के साथ भी खेलता है। एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास आता है और उसे कहता है कि इसे भी बटालियन के साथ रहने दें। सोल्जर का उस बच्चे के साथ बहुत गहरा रिश्ता बन जाता है और वो उसे अपना समझने लगते हैं। उसकी मौजूदगी सोल्जर्स के बोझ को हल्का कर देती है। अब सोल्जर्स भी उसको यतीम खाने भेजने का इरादा करते हैं। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और बहुत से सोल्जर जख्मी हो जाते हैं। एक गाड़ी सर्गे को यतीम खाने ले जाने आती है। कमांडर उसको इसके बारे में बताता है और एक लकड़ी की गन उसे गिफ्ट के तौर पर देता है और वो बच्चा उसको गले लगा लेता है और कहता है कि वो कमांडर की फिक्र करता है। कमांडर उसकी बातें सुनकर पिघल जाता है और अपने इरादे को तर्क कर देता है। वो सर्गे को कहता है कि तुम मेरे बेटों की तरह सोल्जर्स के साथ ही रहो। उसी वक्त सोल्जर्स उस छोटे बच्चे के लिए कपड़े तैयार करवाते हैं। कमांडर सर्गे को जगाता है और उसे वो कपड़े देता है। सर्गे वो कपड़े पहनता है और इधर उधर भागने लगता है जैसे कोई सोल्जर हो। दूसरे सोल्जर्स उसे नन्हा सोल्जर कहकर बुलाते हैं। जैसे ही वो भागता है जर्मन सोल्जर बटालियन पर बॉम्ब फेंक देते हैं।
सोल्जर सरगे को महफूज जगह ले जाते हैं और उनसे लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं। जख्मी सोल्जर्स की तादाद बढ़ने लगी। सरगे उनके काम आना चाहता है तो वो प्यासे सोल्जर्स को पानी पिलाता है। उनमें से एक सरगे को खत पढ़ने को कहता है जो उसे उसकी फैमिली की तरफ से आता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी की हुई थी। छोटा बच्चा उसकी हेल्प करना चाहता था लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता। वो खत को पकड़ता है और अपने से पढ़ने लगता है। कहता है कि घर पर तुम्हारी गाय बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोल्जर उसे कहता है कि मेरे घर पर कोई गाय है ही नहीं। दूसरे सोल्जर उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। वो सबके खत इसी अंदाज में पढ़ता है और सबको एंटरटेन करता है। अगले ही सीन में कटाया और कमांडर आपस में बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते दिखाई देते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ बयान नहीं कर पा रहे होते। कुछ देर बाद सरगे कमांडर को अपनी पोजीशन बताता है और अपने आप को उनमें से एक बताता है। फिर वो बच्चा देखता है कि उनमें से एक सोल्जर स्टेशन हमले की वजह से तबाह हो चुका है। कमांडर उसे सिखाता है कि अपनी हैट उतार कर मरे हुए सोल्जर्स को रिस्पेक्ट दे। अगले दिन वो कमांडर से जिद करता है कि उसे एक मिशन दिया जाए और वो उसे एक काम दे कि वो सोल्जर में खत बांटे। वो अपना काम खूब अच्छे तरीके से करता है और सोल्जर के साथ डांस भी करता है। अगले दिन सरगे अपनी दूरबीन से देखता हुआ थोड़ा दूर जाता है। उससे खेलते हुए वो झाड़ियों में किसी की टांग हिलते हुए देखता है और वो वापस बटालियन में भागता है और सोल्जर्स को बताता है कि उसने किसी को देखा है। सोल्जर इस बात को हल्का जानते हैं लेकिन फिर भी उसके साथ जाते हैं। जब वो झाड़ियों पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 जर्मन सोल्जर्स वहां पर छुपे होते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर बच्चे को उसकी जहानत पर दाद दी जाती है। रात के वक्त कमांडर सरगे को अडॉप्शन के पेपर दिखाता है, जिसके बाद वो ऑफिशियली सरगे का फादर बन जाएगा। सरगे कमांडर की कटाया के लिए फीलिंग्स जानता है। उसके साथ हमदर्दी जताते हुए उसे कटाया को मनाने को कहता है, लेकिन वो किसी और आदमी से बात कर रही होती है और वो महसूस करते हैं कि वो किसी और में दिलचस्पी रखती है। जर्मन्स की तरफ से बेस पर दोबारा अटैक होता है। सरगे अपनी पूरी कोशिश के साथ सोल्जर्स की मदद करता है और उन तक गोलियां पहुंचाता है, लेकिन सोल्जर उसे कहते हैं कि शेड में वापस चले जाओ क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। जब वो शेड में जाता है तो देखता है कि कमांडर और दूसरे सोल्जर्स फोन की खराबी की वजह से परेशान होते हैं। एक सोल्जर को टूटी हुई तारें जोड़ने के लिए भेजा जाता है। सरगे उसको फॉलो करता है और देखता है कि वो बहुत जख्मी हो चुका है। मरते हुए सोल्जर से पूछता है कि इस वायर को कैसे ठीक किया जाए। फिर फोन कनेक्शन ठीक हो जाता है। वो 6 साल बच्चा सबकी जान बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर और कटाया दरिया के किनारे बात कर रहे होते हैं। आखिरकार कमांडर कटाया को सरगे की मां बनने पर राजी कर लेता है। कटाया कुछ कहने लगती है लेकिन उतने में एक सोल्जर्स आकर कमांडर को एक लेटर देता है कि उन्हें बेस से अलग कर दिया गया है। अगले दिन सारे सोल्जर्स नए बेस पर शिफ्ट हो जाते हैं समेत सरगे के। रास्ते में जाते हुए जंगजू इलाके में उन पे हमला होता है। इस दौरान कमांडर जख्मी हो जाता है और सरगे उसके पास ही होता है। एक सोल्जर मर जाता है और सरगे कमांडर को गले लगाकर रोने लगता है। वो जख्मी सोल्जर को साथ लेकर अपने सफर को जारी रखते हैं। जब वो नई बेस पर पहुंच जाते हैं तब वो वहाँ जनरल से मिलते हैं। वो भी इस बच्चे की बहादुरी से खुश होता है और कमांडर को मुबारकबाद देता है कि तुम्हारे पास ऐसा बहादुर बच्चा है। अगले दिन सब सोल्जर्स को गार्ड बैनर दिया जाता है और सरगे को उसकी बहादुरी के लिए बैज दिया जाता है। एक रात बेस पर पूरी तरीके से अटैक किया जाता है और कमांडर तनों के नीचे फंस जाता है। सरगे अपने फादर के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वो दूसरे सोल्जर्स को बुलाता है और वो कमांडर को बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन सरगे जख्मी कमांडर के पास जाता है। उसके हाथ कमांडर को बचाते हुए जख्मी हो जाते हैं। अब वो बच्चा उस टीम का खास फर्द बन चुका है। उसके पास इनके अलावा और कोई फैमिली मेंबर नहीं है और उनके साथ हर जंग पर जाता है। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब टीम को दूसरे अड्डे पर जाते हुए दिखाया जाता है। पसे मंजर में एक आवाज बयान करती है कि इसने स्टालिनग्राड की जंग में भी हिस्सा लिया और सोल्जर के साथ पोलैंड पहुंच गया। अब वो दुनिया का सबसे कम उम्र और बहादुर सोल्जर कहलाता है।